नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बीपीएससी एडीओ का हम लोग का चल रहा था प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सेट नंबर 7 तक कर चुके हैं। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स 1 से लेकर के 7 तक नहीं देखें, वो जाकर चैनल पर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पे काम करने के लिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज का सेट नंबर हम लोग का होने वाला है कौन सा? सेट नंबर 8। ठीक है, आज क्लास का पहला क्वेश्चन है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे बेस्ड क्वेश्चन है, अंतर वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 2 वर्ष के लिए 26,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 260 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? चलिए, सेट नंबर कौन सा अपना है? सेट है अपना 8 नंबर। ठीक है, प्लेटफॉर्म का हम लोग सीरीज चल रहा है भाई। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है प्रिंसिपल कितना? 26,000 रुपया है, टाइम कितना है? 2 साल, और डिफरेंस कितना दिया गया है? सीआई और एसआई का 260 रुपये। तो देखिए 2 साल के लिए होता है फॉर्मूला, बहुत बार हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 2 साल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका प्रिंसिपल बराबर डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर डी क्या है? डी है आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया भाई? प्रिंसिपल है अपना 26,000 रुपया, तो यहाँ पुट कर दिए सिंपल सा 26,000 बराबर डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है आपका 260 रुपया, तो 260 गुने 100 स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जो करना है कैलकुलेट, तो यहाँ से 1 0 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, 26 से यहाँ उड़ गया कितना बार में? तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर 100 कट गया, तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100। तो आर बड़ा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 10% मेरा हो जाएगा रेट। मतलब समय 2 साल के लिए, मतलब 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस के लिए ये बहुत ही रामबाण फॉर्मूला है। इसको एकदम याद होना ही चाहिए हर एक स्टूडेंट को। ठीक है भाई, इससे क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए, क्लियर हो गया? तो इसमें जो मेरा आंसर आया कितना आ गया? 10% इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, पहला क्वेश्चन डन है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सपोर्ट करना नहीं भूलना है। ठीक है भाई, बहुत ही ज़रूरी है। 547 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा 354 के पावर, ये है आपका है 547 गुने, ये है 149 के पावर 812। ठीक है, इसमें निकालना है इकाई अंक। क्या निकालना है भाई? यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए, इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो भी इकाई अंक है खाली उससे हमको मतलब है, ये दोनों से कोई मतलब नहीं है। इसमें 9 से मतलब है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 4 के पावर कितना आ गया? ये 4 के पावर है 547। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 9 के पावर क्या है? 812। ठीक है, क्लियर है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 4 का जो साइक्लिसिटी होता है वो क्या होता है? साइक्लिसिटी समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखिए 4 का पावर है 1 होता है तो 4 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 16, मतलब 6 हो जाएगा। और 4 का क्यूब कितना होता है? फिर से आ जाएगा 64 में 4 हो गया। मतलब हमेशा 2 के पावर में क्या होगा? रिपीट होते हुआ चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें क्या करेंगे? इसमें पावर में पहले 2 से पूरा डिवाइड कर देते हैं इसको। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 27 दूनी 54 और 2 तिहाई 6 और 1, तो यहाँ पे 4 का पावर क्या बच गया? 1 बच गया। ठीक है, साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है, तो पावर 4 से डिवाइड कर देते हैं इसमें। तो यहाँ कर देंगे 9 से, हो गया कितना? 4 दूनी 8 और पूरा पूरे कट जाएगा। ऐसा मतलब कि 9 का पावर क्या हो गया? 4 टाइप हो गया। तो हो गया 4 गुने 9 का पावर 4 कितना होता है? 9 गुने 9 81 और 81 मतलब 1 हो जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो कितना इसका आ गया? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पर इसका आंसर जो आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट डिजिट पे आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, कौन सा डिजिट कितना पर रिपीट करता है। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। सबको समझ में आ गया भाई? किसी को कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन ही है। बोल रहा है कि 19,375 रुपये पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक
ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अच्छा 6 महीने पे लग रहा है ब्याज, तो अगर 6 महीने में ब्याज लगता है, ठीक है, तो रेट क्या होता है मेरा, रेट हो जाता है आधा, रेट हो जाएगा मेरा आधा, मतलब कि हो जाएगा 4%, ठीक है, और टाइम होता है दुगना, मतलब कि हो जाएगा 2। क्लियर है। अब यहाँ पे 4% पे आप निकाले चक्रवृद्धि ब्याज, तो 4% पे बनाने का दर होता है, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन 4% है तो 2 साल का निकालिए सक्सेसिव। तो अगर सक्सेसिव निकालेंगे तो क्या हो गया, 4 + 4 + 4 गुने 4/100, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 8.16% मेरा हमको क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा 8.16%। मूलधन कितना दिया गया है, 19,375। इसमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 19,375, ठीक है, और इसका निकालना है हमको 8.16% निकालना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो पॉइंट हटाने में क्या करेंगे, इसको भी हम लोग 100 से नीचे भागा दे देते हैं, तो पॉइंट मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से काटे, 25 का 100, 25 का पढ़ा याद है ना भाई, 25 से 75 से 175, और ये बचेगा कितना 18, तो 25 से 75 से, और ये बचेगा 5 बार में उड़ जाएगा, ठीक है। और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 0 4 बार में, फिर 5 का 20, 5 का 5 से 4 से कितना बार में कटेगा, 4 से, 4 5 20, 4 कम 4, ठीक है। अब 25 से उड़ा दें, 25 का 100, और 25 तिया 75, और 25 से कम 25, तो पॉइंट में आ रहा है का यार इसका आंसर, से 25 इतना आ गया, 4 से उड़ा दिए, ये खत्म हो गया। अब यहाँ गुना करना है, यहाँ पे हो जाएगा 31 का 31 कि 1 3 31 25 100 कितना होता है, 155, 155 3 कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा, तो 1581 रुपये ऐसा क्या हो जाएगा भाई, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप बहुत तरीक़ा से बना सकते हैं, कहता है इसका सेकंड मेथड। अच्छा रेट कितना था मेरा, 4%, ठीक है, तो 4% का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है मेरा 4/100, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है क्या, ये होता है इंटरेस्ट, मतलब 25 रुपया प्रिंसिपल पर 1 रुपया ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, 25 रुपया ब्याज प्रिंसिपल है, और 26 रुपया क्या है, अमाउंट है, ठीक। तो 2 साल में क्या होता है, 2 साल में क्या करते हैं, इसका पावर खाली कर देते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और ये कितना हो गया, 676 होता है। दोनों का कितना आ गया गैप, मतलब ब्याज कितना मिल जाएगा हमको, ये आ जाएगा 51, ठीक है, 51 रुपये ब्याज मिल गया। लेकिन मूलधन कितना दिया गया है, मूलधन है आपका 19,375, ठीक है, तो 675 का इतना वैल्यू है, ठीक है, तो 51 का आपको वैल्यू बता दीजिए, मतलब 19,375 जो है किसका वैल्यू है जी, 625 का, इसलिए 51 का वैल्यू क्या करेंगे, निकालना है। अब यहाँ से काट में चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 625 3 बार में उड़ जाएगा, 3 बार में, और यहाँ से 1 बार में उड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 31 का 31 की 1, और 155 3 158 आ गया ना, 581 रुपया। तो किसी भी तरीक़ा से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है भाई सबको, रेशियो मेथड से ही बन गया, वो मेरे सक्सेस से ही बन गया था क्वेश्चन। चलिए डन है सबको, चलिए सबको मज़ा आ रहा है ना भाई, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहना है भाई, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर भी कर देना है, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग रेलवे एसएससी पूरा यूथ पब्लिकेशन का हम लोग चैप्टर वाइज टाइप वाइज पूरा डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है, तो जाके आप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा, ठीक है, उससे हम लोग कनेक्ट करने में सुविधा मिलेगा, ठीक है जी। चलो भाई बढ़ते हैं आगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस बुक में। चलिए, 2 मित्र किरण और महेश की मासिक आय क्रमशः 5:7 के अनुपात में है, और इनमें से प्रत्येक 75,000 रुपये प्रति माह बचाता है, तो और इनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, लेकिन जो बेस्ट तरीका है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए मासिक आय कितना है, 5:7 में, तो इनकम यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकम माइनस जो खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, सेविंग होता है, मतलब कि बचत होता है। जितना हम लोग पैसा कमाते हैं
अब पैसा में से जो खर्च हो जाता है वही ना होता है बचत। अब यहाँ पर देखिए इनकम कितना कितना दिया गया है, 5:7 है, तो ये हो जाएगा 5x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 7x। ठीक है, और दोनों कितना कितना बचा रहा है, इनकम माइनस सेविंग, ये बचा रहा है 75,000 रुपया, 75,000 रुपया बचा रहा है। ठीक है, दोनों बचा रहा है, दोनों सेम सेम कर देते हैं इसको। और इसका जो रेशियो दिया गया व्यय का ये है 2/4। ठीक, अब यहाँ से हमको निकालना है किरण की मासिक आय। ठीक है, तो हमको निकालना है किरण की, कौन सा किरण था ऊपर वाला, आई नीचे वाला क्या था, ये था आपका महेश। तो यहाँ से हम लोग करेंगे इसको निकालने के लिए। ठीक है, देखो भाई अब यहाँ से कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। देखिए 4 बचे, ये हो जाएगा 20x माइनस, ये हो जाएगा 75 चौको कितना होता है 3, 300 पर कितना जीरो, 1 2 3 जीरो। ठीक है, जीरो ध्यान से लिखिएगा। ये हो जाएगा 14x माइनस 75 दूनी 150 पे 1 2 3 जीरो। क्लियर है। अब यहाँ से 14 को इधर लाएंगे तो 20 माइनस 14 कितना होता है 6, और माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, 30 माइनस 15 कितना हो गया, ये हो गया 15 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो। और 6 से यहाँ से उड़ा देते हैं कितना बार में, 6 दूनी 12 3, 25 बार मुड़ गया तो 1 2 3, तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया, ये आ गया 25,000 रुपया आ गया। ठीक है, तो किरण के पूछ रहा था ना, तो किरण कितना था, किरण था मेरा 5x, तो यहाँ से 5x का वैल्यू निकालिए, किरण का निकालना है तो ये निकालना है मेरा किरण का। तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 पर 1 2 3 जीरो, मतलब कितना हो जाएगा भाई 1,25,000 इसका इनकम हो जाएगा किरण का। ठीक है, तो जो ऑप्शन हो गया मेरा कौन सा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये द करेक्ट ऑप्शन। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक से बनाते हैं, बहुत सारा तरीका है। ठीक है, जो सिंपल बनाए एकदम कि इनकम माइनस खर्चा इक्वल टू बचत। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। क्लियर है भाई सबको, बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन है आपका लाभ हानि का सवाल है भाई। ठीक है, लाभ हानि का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला कि 5100 रुपया में एक वस्तु को बेचने से जो होने वाली लाभ है, होने वाली हानि है, उसी वस्तु को 10,200 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ का 50% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो 5100 रुपया बेच रहा है ना, तो 5100 रुपया में अगर बेच रहा है, ठीक है, तो उससे जो होने वाला जो लॉस है, ये क्या है लॉस। ठीक है, इसको मानते हैं SP1। जो लॉस है उसी वस्तु को 10,200 रुपया में, अगर उसी वस्तु को 10,200 में बेचेंगे, ठीक है, तो इससे होने वाला जो प्रॉफिट है, मतलब कि लाभ है, ठीक है, ये क्या है प्रॉफिट, लाभ का 50% है। अच्छा, 50% का मतलब कितना होता है 1/2। ठीक है, तो अगर लाभ अगर 2 रुपया है तो हानि कितना हो जाएगा इसका 1 रुपया हो जाएगा। रेशियो लाभ का 50% है, होने वाली हानि लाभ का 50%, तो लाभ अगर 2 रुपया है तो हानि कितना हो जाएगा, 2 का 50% कितना होता है, ये 2 रुपया है तो 1 रुपया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये रेशियो से बहुत जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, 2 रुपये का प्रॉफिट और 1 रुपये का लॉस, अगर लाभ और हानि होता है तो हम लोग क्या करते हैं दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 का जो वैल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा SP2। एकदम बेस्ट तरीका बता रहा है क्वेश्चन बनाने का। अब दोनों का गैप निकालिए, इसका गैप पर निकालेंगे तो क्या होगा, जो 3 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना है भाई, 3 का वैल्यू यहाँ माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 51,100। ठीक है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 5100/3। तो क्या सवाल में पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है आपका कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से किसी का भी निकाल सकते हैं, अगर 1 का हमको निकल चुका है तो लॉस निकल जाएगा, तो लॉस यहाँ कितना हो गया, लॉस हो गया मेरा 1700 रुपया। ठीक है, प्रॉफिट से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1700। अच्छा, 5100 रुपया में बेच रहा है और 1700 का नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य क्या हो सकता है, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा भाई, 5100 रुपया में बेच रहा है और 1700 का नुकसान, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 5100 प्लस 5100 प्लस क्या हो जाएगा 1700 हो जाएगा, यही ना मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो हो जाएगा 7 1 8 6800 रुपया इसका क्या आ जाएगा CP आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए रेशियो मेथड से बनाना है क्वेश्चन को, बहुत ईजी बन जाएगा। ठीक है, चलिए डन है भाई सबको, डन है तो वीडियो को लाइक वाइक करते रहिए एकदम। ठीक है, एकदम लाइक को रुकना नहीं चाहिए। इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 1000। ठीक है, आप लोग टारगेट को पहुँचाइए।
हम लोग जितना भी सेट है, ये मेरा 8वां सेट चल रहा है, जल्दी जल्दी फटाफट जितना 15 है उसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं, ठीक है। एलसीएम का सवाल है, क्वेश्चन है 2 के पावर 2 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर गुने 5 गुने 11, ठीक है। फिर है 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर गुने 7, और ये है 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 स्क्वायर गुने 11 है। इसका हमको निकालना है एलसीएम, ठीक है। देखिए एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम अगर निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो तीनों में हाईएस्ट पावर कौन सा है, इसमें 3 4 5 में, तो 2 के पावर 5 को लिख देना है। इसमें कौन सा है 2 4 3, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 3 के पावर 4 है, ठीक है। इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 5 के पावर 1 2 3, तब 5 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और 7 वाला में कितना है हाईएस्ट पावर 7 स्क्वायर हो जाएगा, और 11 क्या है कॉमन हो गया तो 11 लिख दिए। यही मेरा क्या हो जाएगा भाई एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जो हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग ले लेते हैं इसमें एलसीएम में। तो आंसर कितना हो गया 2 के पावर 5 3 के पावर 4 5 क्यू 7 स्क्वायर 11। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके का एलसीएम हमेशा आते रहता है, एचसीएफ और एचसीएफ का क्वेश्चन ऐसा रहता है, ठीक है। रेलवे में हम लोग कर चुके हैं सब क्वेश्चन, आया हुआ है भर भर के भाई, ठीक है। अगर एचसीएफ निकालना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, ये लेते हैं लिस्ट पावर लेते हैं, लिस्ट पावर, लिस्ट कॉमन पावर, ठीक है। और एलसीएम में क्या करना पड़ता है, जो हाईएस्ट है उसको ही लेना है, और जो कॉमन नहीं है उसको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ता है, सबको लेना पड़ता है, ठीक है इसमें। इसलिए एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन हम लोग पिछले सेट में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ देखिए क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहले क्या करना है भाई, जो भी पावर माइनस में है उसको प्लस में करेंगे। तो क्या करना है, इसको खाली उल्टा कर देना है, मतलब हो जाएगा 49/64 के पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू ये क्या हो जाएगा 2/7 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 में है, तो तोड़ेंगे तो क्या हो गया -3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 जो है ये बटा में आ जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो भाई इसको क्या लिख सकते हैं 7/8 का स्क्वायर। अब पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कट गया, इंटू 2/7 के पावर 3। अच्छा भागा है यहाँ पे, तो 16 का पावर -3/4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो भागा में है तो गुना में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/16 के पावर -3/4, ठीक। अब इसको ऊपर लेके चल जाते हैं इसको, देखिए तो ये हो जाएगा 7/8 का क्यूब इंटू 2/7 का क्यूब, और माइनस है तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 16 के पावर 3/4 हो जाएगा, मतलब 16 गुने 16 गुने 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंदर में 4 हो जाएगा। इसको करना है सॉल्व। अब यहाँ देखिए दोनों पावर 3 है, ठीक है। तो इसको हम 1 में भी लिख सकते हैं कि 7/8 गुने 2/7 का पावर क्यूब, तो ये कट गया, ये कितना हो गया ये 4 बार में आ गया ना। और यहाँ से यहाँ पे कितना 2 के पावर 4 2 के पावर 4 2 के पावर 4, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि 4 के बराबर 1 लिखते हैं। अब यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 1/4 का क्यूब क्या होता है 64, और 64 गुने 8 कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/8। कवर हो रहा है सर, देखिए तो 1/8 नीचे कवर हो रहा है। और क्वेश्चन को समझाने के लिए हो जाता है, हो सकता है 2-3 स्टेप थोड़ा लंबा चल जाए समझाने के लिए, तो उससे आप लोग छोटा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी टाइप का स्टूडेंट को कवर करना पड़ता है भाई इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ठीक है। देखिए अलजेब्रा का जो सवाल है बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए x² + 4y² + 2x + 1 = 0 दिया गया है, ठीक है। तो x के पावर 39 प्लस y के पावर 36, इसका निकालना है वैल्यू, ठीक है। इसका निकालना है वैल्यू निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए
बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को पहले खुद से, उसके बाद वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है कि इसको देख कर कुछ क्लिक हो रहा है माइंड में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को देख करके कुछ, तो यस सर हो रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही दिया गया है। अच्छा, और ये क्या है 4y स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2y का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 स्क्वायर का अगर योगफल अगर 0 दिया गया है या तो इसका मतलब या तो ये 0 है, नहीं तो फिर ये 0 है, मतलब कि यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x क्या हो जाएगा -1, या फिर y बराबर क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -1 y बराबर 0, और इसी वैल्यू को इसमें हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 39 और प्लस 0 का पावर कुछ भी करें तो 0 हो जाएगा। अब -1 का पावर क्या है, इवन है कि ऑड है, ये क्या है ऑड, तो माइनस के पावर अगर ऑड रहता है तो क्या होता है वैल्यू -1 ही रह जाता है, ठीक है। तो -1 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए डन है भाई, सबको लाइक वाइक करते रहिए, ठीक है। रेलवे की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मैथ्स का वीडियो का देखना चाहते हैं तो चैनल में बहुत सारा मैंने यूथ पब्लिकेशन का पूरा सीरीज कंप्लीट करवा रखा है, तो जो भी स्टूडेंट्स देखना चाहते हैं जाकर चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है भाई। पहले बीपीएससी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन लाभ और हानि का सवाल है, ठीक है। बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 11,520 रुपये में 2 भैंस खरीदी, ठीक है। एक भैंस को 15% की हानि पर, भैंस वाला सवाल आ गया भाई, और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पे बेचा। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो पहला भैंस मान लिया कि 100 रुपया में है, ठीक है। तो अगर 100 रुपया है तो 15% हानि में बेचेगा तो कितना बेच देगा, ये बेच देगा 85/100 में बेच देगा इसको, 100 तो अपने आप कट जाएगा, ठीक है। और टोटल अगर 11,520 है तो एक अगर x में खरीदा तो दूसरा कितना में खरीदेगा, 11,520 माइनस x, और इसका लाभ कितना हो रहा है 19% का, मतलब कि हो जाएगा 119/100, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब यहाँ से निकालिए x का वैल्यू, अब यहाँ से 0000 खत्म हो गया, 17 से 5 बार में, ये कितना बार में 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा कितना 5x, गुना करेगा तो -7x है, इधर आगे क्या हो जाएगा +7x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 11,520, और 7 से गुना करना भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 7 5 12, x बराबर 11,520 गुने 7 है, ठीक है। तो x का मान यहाँ से क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 11,520 गुने 7/12। अब यहाँ से काट में चाहिए तो हो जाएगा 4 से 3 बार में, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 3 4 8 32, और यहाँ से कटेगा 3 9 27, और 1 3 6 18, तो कितना आ गया 960 गुने 7, तो 0 7 6 42 के 2 कैरी 4, 963 और 4 कितना होता है 67, तो 6720 रुपया मेरा क्या आ गया, ये आ गया। कौन सा पूछ रहा है, पहली भैंस का दूसरी भैंस, पहली भैंस का, तो पहली भैंस हम लोग क्या माने थे x माने थे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए डन है भाई, सबको लाभ हानि का सवाल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेशन में खाली बने रहिए, एक से एक क्वेश्चन है, ठीक है, बस खाली सेशन में बने रहना है। ये जो हम लोग सेट करवा रहे हैं ऐसा नहीं कि भाई खाली आपका बीपीएससी में काम करेगा, आपका बिहार एसएससी में भी काम करने वाला है, ठीक है, और रेलवे में भी काम करने वाला है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, अनिल ने 50 रुपये में 12 के भाव से खरीदता है सेव, और 50 रुपये में 8 के भाव से बेच देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में कि जितना हम लोग सेव खरीदते हैं उतना ही सेव बेचना होता है, तभी हम लोग लाभ और हानि का पता लगा पाते हैं। ऐसा नहीं कि 10 खरीदा 2 बेच दिया, तो उसमें हम लोग पता नहीं कर पाएंगे, क्वांटिटी को सेम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इधर है मेरा पैसा और इधर अमाउंट, इधर अमाउंट लिख देते हैं कितना पैसा है, ठीक है, और इधर मेरा क्या है रेट, इसको रेट लिख देते हैं रेट, मैंने 12 के भाव से क्यों कितना खरीदा 50 रुपया में, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 8 के भाव से 50 रुपये में बेच देता है, ठीक।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1200 खरीद रहा है, यहाँ पे 800 खरीद रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, ये मेरा CP1 है, ये क्या है, ये CP1 हो जाएगा, ये क्या है ये SP1, सॉरी, ये मेरा हो जाएगा CP, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा SP। अब यहाँ से क्या देखिए क्या करना है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 8 है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो 12 8 का LCM कितना होता है, ये होता है 24। तो इसमें करना पड़ेगा 2 से, और इसमें करना पड़ेगा क्या, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें 2 से, इसमें 3 से, तो हो जाएगा इक्वल। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, इधर भी हो गया, 24 इधर भी हो गया। तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 100 रुपया हो गया, ये कितना हो गया, 150 रुपया आ गया। तो ये क्या है मेरा, ये है CP, ये क्या है मेरा SP। तो अब हो गया, दोनों का क्वांटिटी सेम हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो 100 रुपये में खरीदा, 150 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपये का। तो लाभ परसेंट क्या होता है, 50/100 गुने 100, क्योंकि 100 था तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 50%। ठीक है, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो आ गया मेरा 50%। इसका ऑप्शन कौन सा हो गया भाई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए डन है भाई, सबको बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भाई को। और देखते हैं क्या क्या बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए और अच्छा क्वेश्चन है। तो TN का फॉर्मूला क्या होता है भाई, TN का जो फॉर्मूला होता है अपना, ये होता है A + n-1 × D होता है फॉर्मूला। ठीक है, nवां पद। तो nवां पद यहाँ इसमें कितना है, इसमें है आपका K, तो K बराबर A का वैल्यू कितना है, 15 + n हमको निकालना है, और D का वैल्यू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से निकालते हैं n का वैल्यू, तो हो जाएगा K - 15 बराबर हो जाएगा -2n, हो जाएगा +2। तो इसको इधर लेके आ जाए, तो हो जाएगा K - 17। ठीक है, अच्छा इसको माइनस हटाने क्या करेंगे, इसको 17 - K कर देते हैं, 17 - K/2 बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। पदों की संख्या कितना आ गया, 17 - K/2। ठीक है, पदों की संख्या निकल गया। अब यहाँ से इसका योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर, ये होता है मेरा n/2। n का वैल्यू कितना है, पर लिख देते हैं n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, अब यहाँ से n का वैल्यू कितना आया है, ये है 17, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा 15 + K, और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है जी, कितना है, -105 है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बन जाएगा द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बन जाएगा द्विघात समीकरण, देखिए कैसे, ये हो जाएगा 17 - 15। देखिए यहाँ पे हम लोग स्मार्ट ट्रिक लगा सकते हैं, देखिए कैसे, ये हो जाएगा 17 2 है ना यहाँ पे, अच्छा 2 छूट रहा था, तो यहाँ हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा -420 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया ना -420। तो देखिए यहाँ पे हमको सॉल्व पूरा करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहला ऑप्शन ही मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो फिर आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग ये सब रफ में करके देख सकते हैं। पहला ही ऑप्शन मेरा सेटिस्फाई कर गया, तो केवल कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा मेरा -25 इज द राइट आंसर। ठीक है, बिना सॉल्व किए हुए समानांतर श्रेणी का। चलिए क्लियर हो गया सबको, बताइए, बाई 2 - √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 जो ऑप्शन दिया गया है वो डरावना ऑप्शन दिया गया है भाई। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है कि पहले इसको हम लोग कर लेंगे रैशनलाइज, परिमीकरण। तो परिमीकरण करने आता है ना सबको भाई, तो देखिए 2 + √3 और 2 - √3 है, तो माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब प्लस से गुना भाग करना पड़ेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्क्वायर इसको करना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 + √3 का 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और क्या हो जाएगा a - b × a + b, क्या होता है a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 3 कितना होता है, 1 हो गया, नीचे में 1 हो गया, खत्म। और इसका फिर स्क्वायर है ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तो क्या होता है a² b² 2ab, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3, ये हो जाएगा 7 + 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। ये जो प्लस में मेरा आंसर आएगा, तो देखिए प्लस में मेरा एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो फिर हम आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा हो जाएगा 97 +
56√3। ठीक है, ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए क्लियर है सबको, बताइए यहाँ तक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपका बन रहा था टॉप क्लास का, मैंने कोशिश किया कि सभी को कवर कर लिया जाए। तो सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। और इसमें हम लोग का सेट करीब करीब 8 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है हम लोग निपटाते हैं। और कैसा लग रहा है सेट आप जरूर बताइएगा भाई। ठीक है, और कुछ हम लोग इसमें एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं, जैसे रेलवे के लिए और कुछ प्रैक्टिस सेट चाहिए, या कुछ टॉपिक वाइज कुछ भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।